आप देख रहे हैं मेरा चैनल चंद्रयान गुरु विद चंद्र प्रकाश शुक्ला। आइए आज हम लोग विद्युत मोटर यानी इलेक्ट्रिक मोटर, ये आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। विद्युत मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर, जनित्र जिसको कहते हैं, डीसी और एसी दोनों, ये तीन में से एक आपका आता ही है लॉन्ग में 7 नंबर का क्वेश्चन। तो हम लोग इस पर किस किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। विद्युत मोटर यानी इलेक्ट्रिक मोटर पे हम लोग सबसे पहले सिद्धांत यानी प्रिंसिपल क्या है उसका, संरचना यानी कंस्ट्रक्शन क्या है। तो कंस्ट्रक्शन में 4 पार्ट होते हैं उसके अंदर, क्षेत्र चुंबक यानी फील्ड मैग्नेट, आर्मेचर, ठीक है, विभक्त वलय, स्प्लिट रिंग और ब्रुश, ठीक, और क्रियाविधि यानी प्रोसीजर और उपयोग। ये हम लोग इतने पार्ट पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको प्रिंसिपल बना देता हूँ, फिर मैं आपको फिगर बनाना सिखा देता हूँ कि आप अच्छा और सुंदर फिगर कैसे बनाएंगे, क्योंकि सिर्फ आपके 2 नंबर फिगर के ही होंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले सिद्धांत आप लिखेंगे क्या। तो जब किसी बंद कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसमें एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, जिसके कारण कुंडली घूमने लगती है, ठीक। ये आपको सिद्धांत में लिखना है। फिर से एक बार क्लियर कर लीजिए, मैं आपको फिगर भी बनाता जाता हूँ, उसके साथ साथ सिखाता जाता हूँ। तो पहले फिगर बना लेते, फिर एक बार क्लियर करते हैं। देखिए बनाना कैसे, तरीका सीखिए। आपकी कॉपी पे लाइनें होंगी, तो उन लाइनों का यूज करना है। आप क्या करें, 2 लाइनें ऊपर की ले लें, ठीक। ये जो गैपिंग होगी, ये 2 लाइनों की गैपिंग होगी। पहली बात तो आपको कितना तिरछा रखना है वो आप पहले से डिसाइड कर लीजिए। तो मान लीजिए 2 लाइनें, जैसे 2 होंगी तो कुल मिला के 3 लाइनें गिनिए। तो 3 लाइनों में आप अपने कॉपी पे सिर्फ 3 तिरछी लाइनें खींच लीजिए। 2 तिरछी लाइनें, थोड़ा गैप देके आपको जितनी कुंडली, ठीक, इक्वल पे आ गई। उसके बाद क्या करना है, ये थोड़ी मैंने उतनी तिरछी नहीं बनी, इसको थोड़ा इस तरीके से, ठीक। अब सही है, इसको इधर इक्वल में बना देना है, इसको इधर, ठीक है। इसके बाद आप देखिए, जो तिरछी हैं वो लाइनें तिरछी हैं, जो पेड़ा है बिल्कुल आपकी वो हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल है। इसके बाद अब आप थोड़ा सा यहाँ कर्व दे दीजिए, स्ट्रेट ही रहे, एक लाइन जो होगी वो बहुत है आपके लिए, ठीक है। इसी तरीके से एक लाइन इसमें भी, इसकी इधर कर दीजिए, इसकी लाइन इधर कर दीजिए। क्लियर हो गया। तो अब इसी के पैरेलल एक लाइन में यहाँ पे भी करिए और इसको इससे मिलाइए, ठीक। ये क्लियर हो गया होगा आपको। और ये इसी तरीके से डॉट डॉट बनाना चाहें तो आप यहाँ पे भी बना सकते हैं, ठीक है। ये डॉट डॉट ही रहा, क्योंकि उसका पार्ट आपको दिखाई नहीं देगा। अब इस तरीके से इसमें एक आपको क्या रखनी है, एक कॉइल रखनी है। तो कॉइल का ये वाला पार्ट अब अंदर दिखाई नहीं देगा, इसलिए डॉट बनाया और उसके बाद फिर डार्क बनाया। ये यहाँ से बेंड हो गई और बेंड होने के बाद ये बाहर तक आप लाओगे इसको, इसी के इक्वल तक, ठीक है। थोड़ा बाहर निकाल दीजिए ताकि साफ सुथरा हम बना सकें, ठीक। उसके बाद आपको मोड़ देना है। तो मोड़ना है तो बीच से एक लाइन पहले डॉट डॉट खींच लीजिए आप, ठीक। इसको इधर बेंड कर दीजिए, इसको इधर। देखिए पैरेलल रहेंगे, तिरछा मिर्छा ना खींचें। जो बेना लाइन है हॉरिजॉन्टल, वो हॉरिजॉन्टल होगी, जो आपकी स्ट्रेट है बिल्कुल वो स्ट्रेट रहेगी, ठीक। अब इसको इस तरह सीधे लाना है, इसको इस तरह सीधे लाना है। क्लियर है आपका। फिर क्या करना है, एक को थोड़ा बड़ा रखिए, एक को थोड़ा बड़ा रखिए, एक को थोड़ा छोटा रखिए। ये बीचों बीच से एक आपकी डॉट डॉट एक्सेस जा रहा है, जिस एक्सेस के अराउंड ये घूमेगी। इसका नाम हम लोगों ने रख दिया A, B, C और D। ये आपकी कोई कुंडली है, ये N चुंबक है और ये S चुंबक, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको स्प्लिट रिंग बनाने होंगे। स्प्लिट रिंग का मतलब है हाफ 2 रिंग बनाने होंगे। तो हाफ रिंग कैसे बनाएंगे हम लोग। तो देखिए रिंग बनाने का तरीका क्या है, इस तरीके से ब्रैकेट जैसे बनाइए, एक इधर, और फिर मैंने बोला तिरछी लाइन तिरछी चलेगी क्योंकि उसकी कुछ मोटाई भी तो होगी। तो इस तरीके से कुछ इसकी मैंने इसके पैरेलल मोटाई बना दी, ठीक। और उसी से एक इस तरीके से यहाँ से ये बनाया, और अब इसी में आपको इस तरीके से ये इसमें भी होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा नीचे तक और बनाएंगे हम लोग इस तरीके से, और ऐसे, ठीक है। इसके बाद एक इस तरफ से बनाना है, तो इसको थोड़ा बड़ा करके नीचे की तरफ बना देते हैं। तो इससे भी एक इस तरीके का आप ब्रैकेट पहले बनाइए, ठीक है। पहले आप एक ब्रैकेट जैसा बनाइए, बस यहाँ तक लाइन ला के इसको इधर कीजिए, इसको इसमें मिलाइए और इसके अंदर आधी लाइन के अंदर ले, ठीक है। तो देखिए कुछ आपको ये हाफ फीलिंग। अब देखिए थोड़ा यहाँ गड़बड़ ये हो रहा है कि ये चीज़ जो है ये आपको
यहीं से दे देनी है, इसको यहीं से जोड़ दीजिए, तो आपका लगने लगेगा कि हाँ ये आधे से ही आप कंप्लीट कर दीजिए इसको। इसी तरीके से ऊपर वाले का थोड़ा आपको कम अच्छा लग रहा होगा, तो इसको एक बार और मैं साफ सा बना देता हूँ। ये देखिए खड़ा है, आपको बिल्कुल खड़ा ब्रैकेट बनाना है बिना कंफ्यूज हुए, ठीक है। इसको थोड़ा अंदर तक रखिए, इसके बाद ये इस तरीके से जाएगा और ये यहीं से मिल जाएगा और ये वाला पार्ट अंदर चला जाएगा, ठीक। अब इसमें एक आपको इसी तरीके से तिरछा, इसमें थोड़ा मोटा शेप देना चाहें तो दे सकते हैं। इसी तरीके से एक इसमें तिरछी है लाइनें, तो तिरछी मोटा शेप देना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक। ये आपके हैं बुश, ये क्या हैं, ये हैं आपके, ये दोनों बुश हैं। ये क्या है आपके बुश, इसमें कहाँ पे हैं, ये हैं, ये आपके बुश हैं, ठीक है, ठीक। और स्प्लिट रिंग क्या है, ये स्प्लिट रिंग है, ये आपके स्प्लिट रिंग है। और आपका जो मैग्नेट फील्ड है वो क्या है, ये जो दो बड़े चुंबक रखे हैं ये आपके मैग्नेट फील्ड है। क्लियर है, मैंने अलग से नहीं लिखी है। इसमें आपको कंफ्यूजन हो रही होगी थोड़ी सी, क्योंकि असल में मैं तिरछा खड़ा था, नहीं तो ये इस तरीके से कुछ बनते हैं। इस तरीके से एक ब्रैकेट जैसा बनाइए, इसको आप तिरछा लिखिए, कीजिए और इसको ऐसे मिला दीजिए और इसको यहाँ से तिरछा मिला दीजिए, सॉरी इसको ये मिलाइए और इस तरीके से मिला दीजिए, तो ये आपके हाफ रिंग के तरीके एक फीलिंग देने लगेंगे। आपको यहाँ थोड़ा गड़बड़ लग रहा है तो इस जगह ऐसे करके यूँ मिला दीजिए, ठीक है, तब आपको हाफ रिंग की फीलिंग देने लगेंगे, ठीक है। थोड़ा यहाँ चौक की वजह से ज़्यादा वाइट हो गया तो आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, दिख नहीं रहा होगा। ये वाला तो आपको साफ समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, ये वाला आपको दिख रहा होगा, ठीक। तो अब बात करते हैं हम लोग पहले प्रिंसिपल की। क्या है प्रिंसिपल, तो जब शॉर्ट में लिखिएगा, जितना आप शॉर्ट लिख सकते हैं, मतलब बहुत शॉर्ट भी नहीं, लेकिन बात आपकी कंप्लीट होनी चाहिए कम से कम शब्दों में, तब बेहतर आपका आंसर माना जाता है। किसी कुंडली को यानी कॉइल, किसी कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने से, इसमें क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, और यहाँ पर एक आपको कुंजी भी लगानी पड़ेगी, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उस पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, जिसके कारण कुंडली घूमने लगती है, ठीक है। अब देखिए बलयुग्म क्या होता है, कहाँ से आया, ये भी आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। तो हुआ क्या, जब हम लोग होने पढ़ रखा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक होता है तो उसमें फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग एक बल कार्य करता है, एन से एस मैग्नेटिक फील्ड, और करंट को ये बताएगी। अगर तो देखिए अगर इसमें पॉजिटिव से करंट जा रहा है तो डायरेक्शन ऊपर होगी करंट की, यानी ये, तो फोर्स किस तरफ लगेगा, इस वाले पे फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, यहाँ पे फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, और इस पे करंट इस तरीके से घूम के इस पे करंट नीचे की तरफ आ रहा होगा, तो करंट जब इस तरीके से आ रहा होगा तो इस वाले साइड पे फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। तो एक ही टाइम पे किसी चीज़ पे फोर्स एक नीचे लगे एक ऊपर लगे इस तरीके से, तो वो चीज़ गोल घूम जाएगी। तो ये किस तरफ घूमेगी, ये ऊपर ये नीचे, यानी इसका रोटेशन इस साइड पे होगा। क्लियर है, अब आपको फिगर क्लियर हो गया होगा कि ऐसे बुक में क्या क्यों बना देते हैं, तो ये आपका क्लियर हो गया। फिर उसके बाद क्षेत्र चुंबक, क्षेत्र चुंबक यानी फील्ड मैग्नेट क्या है, तो दो बड़े चुंबक हैं एन और एस, जिनके बीच में कुंडली रखी जाती है, और ये एन और एस चुंबक ही हमें चुंबकीय क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं। क्लियर है, आपको कोई समस्या नहीं होगी। व्हाट इज अ क्षेत्र चुंबक या फील्ड मैग्नेट, तो इट इज प्रोड्यूस बाय द टू मैग्नेट ब्लॉक्स या स्पेस द बिटवीन ऑफ द टू मैग्नेट ब्लॉक्स एन एंड एस। क्लियर हो गया, ये दो चुंबकों के बीच का स्थान है जहां पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। उसके बाद आर्मेचर क्या होता है, तो ये जो कॉइल है आपने मोटर भरी हुई देखी होगी ना, अब वो तो हम यहाँ नहीं बना सकते इतना कॉम्प्लिकेटेड फिगर, तो उसको शॉर्टकट ये आपको कॉइल या कुंडली बोल दी जाती है। तो एक नर्म लोहा होता है, कच्चा लोहा जिसको बोल सकते हो, तो उस पे खांचे खांचे काट दिए जाते हैं और उस पे ही तांबे के तार से लपेट कर जो है एक व्यवस्था बनाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कुंडली कहते हैं, ठीक है। तो आर्मेचर यानी आप बोल सकते हो मोटर भरी भराई वाले को आर्मेचर बोला जाता है पूरे को। तो आर्मेचर क्या है, एक प्रकार की कुंडली है, इसे नर्म लोहे में
जो है कापर के तारों को लपेटकर बनाई जाती है। एक चीज इंसुलेटेड कापर वायर, जितने आप देखते हो मोटर भरी होती है तो उसमें जितने छल्ले बने होते हैं तो वो जो पतले पतले वायर एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं तो वो एक दूसरे को टच नहीं करते कभी। अगर टच कर जाएंगे तो कॉइल फूक जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं द आर्मेचर इज मेड बाई अ कापर कॉइल, कापर वायर, इंसुलेटेड कापर वायर विद द राउंड एंड बाई किसको कोर ऑफ सॉफ्ट आयरन, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद है विभक्त वलय, स्प्लिट रिंग्स क्या होते हैं। तो स्प्लिट रिंग ये होते हैं कि जब आपके हाफ साइकिल में, भाई अगर हम लोगों के घर में एसी करंट फ्लो होता है तो अगर सेम करंट आप भेजोगे तो हाफ साइकिल के बाद इसमें अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जनरेट होगा। तो फिर एक ही सेकेंड में 50 बार ऊपर 50 बार नीचे तो कुछ होगा ही नहीं, ये मूव ही नहीं करेगा। तो स्प्लिट क्या है, सिर्फ हाफ साइकिल का करंट जाने देता है, यानी एक डायरेक्शन में करंट का फ्लो रखता है। अगर ये वाला साइड जब इधर आएगा तो इसमें अपोजिट ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ ही रहेगा, ये नहीं कि डायरेक्शन चेंज हो जाए। इसलिए स्प्लिट का ये काम है। अगर एसी सोर्स दे रहे हैं तो ये हमें स्प्लिट लगाने ही पड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, तो लिखेंगे क्या, विभक्त वलय क्या है। तो विभक्त वलय एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने के लिए सुविधा प्रदान करती है, ठीक है ना। द विभक्त वलय यानी स्प्लिट रिंग इज द डिवाइस विच हेल्प टू फ्लो द करंट इन वन डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद फिर आगे है बुश। तो ये बुश क्या होते हैं, इट इज अ डिवाइस विच मेड बाय द कार्बन, ठीक है, और इट अटैच टू द split rings. When the coil is rotate, then it always stay, ठीक है, या stable form, and the split ring also rotate with the coil. जो आपकी बुश हैं ये कार्बन के बने हुए गुटके होते हैं जो कि आपके स्प्लिट रिंग यानी कि विभक्त वलय के साथ जुड़े हुए होते हैं। ये समय के कुंडली के घूमने के साथ विभक्त वलय तो घूमते हैं परंतु ये बुश इसमें रगड़ते हैं ताकि आपकी व्यवस्था पूरी घूमे ना, नहीं तो खराब हो जाएगी, ठीक है। बुश का काम आप समझ गए होंगे। इसके बाद फिर है क्रियाविधि। अब क्रियाविधि में आपको क्या लिखना, क्या क्या कैसे कैसे होता है। तो बुश की सहायता से, बुश के नाम हो गए XY, ठीक है। बुश की स्प्लिट रिंग हो गई S1 S2, ये क्या हो गए इसको थोड़ा दूर से बना देते हैं, S1 और ये S2। स्प्लिट रिंग हम बाह्य बैटरी एक B को बुश से जोड़ देते हैं। बुश का जो कनेक्शन होता है, या हिंदी में उसको, हिंदी इंग्लिश में तो कनेक्शन बोल दिया, हिंदी में आप क्या बोलेंगे उसको, जो संपर्क होता है वो एक स्प्लिट यानी विभक्त वलय से होता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने में कुंडली के AB सिरे पर विद्युत धारा ऊपर की ओर बहती है, जिसके कारण इस पे एक फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार नीचे की ओर बल कार्य करता है। आगे विद्युत धारा कुंडली के दाईं ओर C और D भुजा में विद्युत धारा नीचे की ओर प्रवेश करती है। इसमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बल की दिशा ऊपर की ओर होती है। तो इस प्रकार कुंडली में एक ही समय पर दोनों भुजाओं में बल युग्म का निर्माण हो जाता है या बल युग्म कार्य करने लगता है और कुंडली घूमने लगती है, ठीक है। जो हो रहा है आपको वही लिखना है, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका कि अब उपयोग क्या है इनके, क्या उपयोग यानी यूजेस। तो यूजेस है, यह एक ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग हम लोग विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तन करने में करते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए करते हैं। अब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में तो शॉर्टकट में आपने कर लिया, इसके बाद अब कहाँ कहाँ यूज होता है, पंखे में ही और आपके मिक्सी में, बड़ी चक्की की मोटर में, जितनी भी दुनिया की मोटरें हैं वो कहाँ कहाँ यूज होती हैं। आपने तो बहुत सारे डिवाइस में उसको देखा होगा ना, तो उस सारे डिवाइसों के नाम ले सकते हैं, लेकिन मेन यहाँ आपको यूज जो याद रखना है, जो अक्सर मल्टीपल चॉइस या 1 नंबर मार्क्स में क्वेश्चन बनता है कि प्रति बोल रहा हूँ मैं, एक मतलब विद्युत मोटर का क्या कार्य है। तो विद्युत मोटर का कार्य है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, याद रहेगा आपको।
तो ये टॉपिक आपको होप है कि, मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। आपको इसी क्रम में लिखना है एग्जाम में, ये हेडिंग जरूर याद रखिए। पहले आपको सिद्धांत लिखना है। हिंदी मीडियम के बच्चे इंग्लिश की भी अगर ये हेडिंग डाल देते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा, और जो इंग्लिश में हैं तो वो तो इंग्लिश में लिखेंगे ही, लेकिन हिंदी वाले बच्चे भी अगर उसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं हेडिंग, तो उसको जरूर लिखें, ठीक है। उसके बाद आप मिक्स जो है लिखना चाहें तो बेहतर नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए हिंदी वालों से एक सजेशन रहेगा कि वो प्योर हिंदी की तरफ ना भागें, वो हिंदी के साथ थोड़ा सा इंग्लिश के भी वर्ड्स का यूज करें, ठीक है। तो सिद्धांत होगा, संरचना होगी, संरचना में 4 पार्ट होंगे आपके, कहीं कहीं ये विभक्त वाले और बुश एक साथ ही डाल दी जाती है, और उसके बाद क्रियाविधि होगी, फिर आपका उपयोग होगा। क्रियाविधि में ये पूरा प्रोसीजर लिखना है जो हो रहा है कि एक बैटरी से बुश एक्स और वाई के माध्यम से हम लोगों ने विद्युत धारा प्रवाहित की, जो कि बुश से संपर्कित हैं, और बुश में विद्युत धारा प्रवाहित होने के बाद क्या हुआ, भुजा AB से होकर धारा CD से होकर वापस पुनः बैटरी में प्रवेश करती है। धारा की दिशा क्या है आपकी, ये, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा एक कंप्लीट होता है टॉपिक। तो अगर पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें, शेयर करते रहें, ज्ञान की गंगा बहते रहें।